नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा आसान सा लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है जिससे जोड़ों, हड्डियों और नसों को अंदर से एकदम लोहे जैसा मजबूत बनाया जा सके? आज ना हम एक ऐसे ही कमाल के रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो घुटनों को सीधा होने में ना थोड़ा वक्त लगता है, या फिर जब पहले कुछ कदम चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जोड़ जाम से हो गए हों। और हाँ, वो हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट या सुन्नापन, वो भी कभी कभी महसूस होता है ना? देखिए, अक्सर हम सब यही मान लेते हैं कि भाई ये तो बस बढ़ती उम्र का असर है। पर क्या सच में ऐसा है? सच्चाई ये है कि असली वजह उम्र नहीं है, ये है शरीर के अंदर की कोई कमी। और बात ये है कि जब तक उस कमी को जड़ से ठीक नहीं किया जाता ना, तब तक दर्द बस थोड़ी देर के लिए दबता है, पर कभी पूरी तरह से जाता नहीं है। तो इस पूरी समस्या को जड़ से समझने और उसका हल निकालने के लिए आज हम 6 स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम दर्द का असली कारण जानेंगे, फिर एक एक करके 4 बहुत ही पावरफुल उपायों को देखेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब को अपनी डेली लाइफ में आसानी से कैसे शामिल किया जाए। तो चलिए, सबसे पहले स्टेप पर आते हैं और समझते हैं कि इस दर्द की असली जड़ है क्या। देखिए, हड्डियां, जोड़ और नसें, हमें लगता है कि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, पर सच तो ये है कि ये एक दूसरे से बहुत बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दरवाजे के बारे में सोचिए। मान लीजिए उसके कब्जे तो एकदम लोहे के मजबूत हैं, पर दरवाजे की लकड़ी अंदर से गल गई है, या फिर कब्जों में तेल ही खत्म हो गया है। तो क्या वो दरवाजा ठीक से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। वो आवाज भी करेगा और धीरे धीरे घिसना भी शुरू हो जाएगा। हमारे जोड़ भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो इस प्रॉब्लम की जड़ में 3 मेन वजहें सामने आती हैं। पहली है सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन, जो जोड़ों के सॉफ्ट कार्टिलेज को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। दूसरी है सूखापन, जिसे आयुर्वेद में वात बढ़ना भी कहते हैं। इससे जोड़ों का ल्यूब्रिकेशन, मतलब चिकनाहट, खत्म होने लगती है। और तीसरी वजह है खून का धीमा बहाव, जिसकी वजह से नसों तक जरूरी पोषण पहुंच ही नहीं पाता। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी कहानी का जो पहला हीरो है वो है हल्दी, जो सबसे बड़े विलन यानी सूजन पर सीधा अटैक करता है। हल्दी को ना सिर्फ एक मसाला मत समझिए, ये एक दवा है। इसके अंदर करक्यूमिन नाम का एक, समझ लीजिए, एक वॉरियर छिपा है। यही करक्यूमिन शरीर के अंदर की उस छुपी हुई सूजन को शांत करता है, जो हमारे जोड़ों और नसों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही होती है। और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध या पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और साथ में बस 1 चुटकी काली मिर्च। इसे मिलाकर पी लेना है। जानते हैं रात में क्यों? क्योंकि रात में हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, और तब हल्दी अपना सबसे अच्छा काम करती है। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हल्दी कोई पेन किलर नहीं है कि 2 घंटे में असर दिखा दे। नहीं, ये एक मेडिसिनल फूड है जो धीरे धीरे पर बहुत असरदार तरीके से प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अच्छा, मान लीजिए हल्दी ने सूजन तो कम कर दी, पर अब सवाल ये है कि हड्डियों को असली ताकत कहाँ से मिलेगी? तो इसका जवाब है ये छोटे छोटे तिल। आयुर्वेद में कहा गया है कि तिल सीधे अस्थि धातु को नरिश करता है। अब ये अस्थि धातु क्या है? ये वो डीप टिश्यू है जो हमारी हड्डियों को बनाता है और उन्हें मजबूत करता है। देखिए, हड्डियां सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही कमजोर नहीं होती, शरीर में सूखापन यानी वात बढ़ने से भी होती है। तिल बस इसी सूखेपन को कम करता है और हड्डियों को अंदर से पोषित करता है। ये जो छोटा सा दाना है ना, ये असल में न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स, ये सब तो इसमें हैं ही, जो हड्डियों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर साथ ही इसका जो नेचुरल ऑयल है, वो जोड़ों के लिए एक बेहतरीन लुब्रिकेंट का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि तिल कौन से लें, काले या सफ़ेद? देखिए, सीधी सी बात है, अगर उम्र 40 के पार है या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है तो काले तिल ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है तो सफ़ेद तिल बेहतर है, क्योंकि वो पचाने में काफ़ी हल्के होते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा हीरो कैसे काम करता है। एक बात सोचिए, आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, पर अगर शरीर का ट्रैफिक सिस्टम, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही जाम हो, तो वो सारा पोषण जोड़ों और नसों तक पहुंचेगा कैसे?
बस यहीं पर लहसुन की एंट्री होती है। हाँ, मुझे पता है, ज्यादातर लोग लहसुन को बस हार्ट या ब्लड प्रेशर से जोड़कर देखते हैं। पर क्या इसका काम बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली सुपर पावर ये है कि ये खून को पतला और स्मूथ बनाता है। इसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे खून बिना किसी रुकावट के जोड़ों के बिल्कुल छोटे-छोटे हिस्सों और बारीक से बारीक नसों तक भी पहुंच पाता है। और जब ये सर्कुलेशन का रास्ता खुल जाता है, तो क्या होता है? जोड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, नसों को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और नतीजा, वो जो पैरों और हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन होता है ना, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हीरो पर, मेथी दाना। जोड़ों की प्रॉब्लम का जो सबसे पहला और डेली का सिग्नल होता है, वो है सुबह की अकड़न, और मेथी दाना सीधे इसी पर काम करता है। ये जो सुबह की अकड़न होती है ना, ये सिर्फ अकड़न नहीं है, ये असल में शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर कहीं तो सूजन है और मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। मेथी दाना एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। ये न सिर्फ सूजन को शांत करता है, बल्कि जोड़ों के आसपास जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उन्हें भी साफ करने में मदद करता है। तो अब जब हम इन चारों हीरोज की पावर्स को जान चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ मिलाकर एक बहुत ही आसान सा डेली रूटीन बनाते हैं। एक ऐसा रूटीन जिसे कोई भी आराम से फॉलो कर सकता है। तो ये रहा पूरा मास्टर प्लान। सुबह उठते ही खाली पेट रात भर भीगे हुए एक एक चम्मच तिल और मेथी दाना, इन्हें अच्छे से चबाकर खाना है। उसके बस 5 मिनट बाद लहसुन की 1 या 2 कली पानी के साथ ले लेनी है। और रात को सोने से पहले, जैसा कि हमने बात की, हल्दी और काली मिर्च वाला वो गोल्डन मिल्क पीना है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल रूटीन है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, इसे याद रखना है, ये रूटीन दर्द को दबाने की कोई क्विक फिक्स दवा नहीं है। ये तो शरीर को अंदर से खुद को रिपेयर करने का एक मौका देने जैसा है। और जब शरीर खुद की मरम्मत करता है ना, तो वो थोड़ा वक्त तो लेता है, लेकिन काम पक्का करता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि सेहत को बेहतर बनाने की इस जर्नी में पहला कदम क्या होगा? उम्मीद है ये पूरी बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अपना ख्याल रखें।